जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि सर्वनाम है क्या और हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की क्या भूमिका है और किस प्रकार हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम शब्द जो है वो किन शब्दों से बना है। सर्वनाम दो शब्दों से बना है जिसमें है सर्व और नाम। सर्वनाम अब सर्वनाम बना है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है सर्व का मतलब सभी का, नाम मतलब नाम, जो सभी का नाम हो सकता है, इसका मतलब वही है सर्वनाम। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो सभी का नाम हो सकता है वह सर्वनाम है। अब सभी का किसका हो सकता है यह भी हम देखेंगे। तो हम कह सकते हैं सर्वनाम जो है वह पद है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम वह पद या शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, या हम इसको यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति हम लेते हैं। वैसे तो हम देखेंगे कि जैसे हमने संज्ञा पढ़ी थी तो संज्ञा में हमने देखा था कि संज्ञाएं क्या है? वस्तु, भाव, समूह, द्रव्य, जाति, इनको व्यक्त करती है। लेकिन ये जो संज्ञा है ये बार बार ना आए, और अगर बार बार आती है तो जो आप कह सकते हैं वाक्य का जो शिल्प है, उसका सौष्ठव है, और वाक्य की जो मान सकते हैं आप जो कोमलता है वो खत्म हो जाती है, और वाक्य निर्जीव और क्रूर लगने लगता है अगर आप संज्ञा का प्रयोग बार बार करते हैं तो। इसीलिए हम संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए, कि संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो, इसीलिए हम जो है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम सर्वनाम का प्रयोग ना करें और बार बार संज्ञा का प्रयोग करें तो वाक्य कैसा लगेगा? जैसे मोहन ने कहा था, मोहन कल मोहन के मोहन के घर जाएगा। मोहन ने कहा था मोहन कल मोहन के घर जाएगा, और मोहन चला जा रहा था, मोहन गिर गया और मोहन को चोट लगी। अब यहाँ मोहन 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 बार बार मोहन आ रहा है, तो ये क्या है? ये वाक्य की जो सुंदरता है और वाक्य की जो कोमलता है उसमें कमी लाता है, और वाक्य एक निर्जीव प्रकार का वाक्य लगने लगता है। इसीलिए हम क्या है, यहाँ पर मोहन शब्द का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोहन ने कहा था वह कल अपने घर जाएगा। अगर मोहन मोहन के घर जाएगा तो उसका अपना घर हुआ, और पहले हमने कहा था मोहन ने कहा था मोहन कल मोहन के घर जाएगा। लेकिन अब हम कहेंगे मोहन ने कहा था वह अपने घर जाएगा। अब देखिए वाक्य बिल्कुल आसान हुआ। इसी प्रकार आगे हमने जो भी कहा उसमें हम वह, उसके, उसे, जिस अनुसार हमें सर्वनाम की आवश्यकता है उसके अनुकूल हम जो है सर्वनाम का प्रयोग जो है वो करते जाएंगे। तो इस प्रकार सर्वनाम में दो तीन बातें हम देख सकते हैं। सबसे पहले कि सर्वनाम है क्या। सर्वनाम वह शब्द या पद है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसका, और इसीलिए प्रयोग होता है ताकि संज्ञा की आवृत्ति बार बार ना हो। और अगर संज्ञा शब्द का अर्थ हमें देखना है तो दो शब्दों से मिला है। सर्वनाम शब्द का अर्थ देखना है हमें, मैंने संज्ञा बोल दिया। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ हमें देखना है तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। और सर्व का मतलब है सभी का हो सकता है, और क्या हो सकता है? सभी का नाम। यानी सभी संज्ञाएं हैं, जितनी भी संज्ञा है उन सभी संज्ञाओं का नाम हो सकता है, वह है सर्वनाम। तो हमने ये चीजें देखी यहाँ पर। तो सर्वनाम क्या है? सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। और क्यों प्रयोग किया जाता है? ताकि संज्ञा की बार बार आवृत्ति ना हो, और वाक्य में जो है आप कह सकते हैं कि बोझिल ना बने वाक्य, और सुंदर लगे और आसानी से समझ आ सके। वाक्य विन्यास जो है, वाक्य विन्यास जिसे बोलते हैं, वो अच्छा रहे, इसके लिए हम ऐसा प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार कितने हो सकते हैं।
हिंदी में सर्वनामों को हम 6 प्रकार से समझ सकते हैं, 6 भेद हम इनके मान सकते हैं। कुछ विद्वान 5 मानते हैं, पर हम 6 मान लेते हैं। 6 भेद कौन कौन से देखने की कोशिश करते हैं हम। 6 भेद में जैसे हम देखते हैं, एक को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अलावा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर हम कह सकते हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हम मान सकते हैं। अब इन 6 भेदों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें है क्या और कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं वाक्य में, ये चीजें देखने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक में क्या है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो है क्या, देखिए हिंदी में 3 पुरुष स्वीकार किए गए हैं और उन 3 पुरुषों को हिंदी में जो है नाम दिया गया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इनके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में जैसे आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, इस प्रकार जैसे बोलते हैं मान लीजिए, तो इसी प्रकार क्या है कि जैसे एक तो व्यक्ति है जो खुद बोल रहा है, वक्ता है जो, या लिखने वाला कुछ है, तो वह है प्रथम पुरुष, जिसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। फिर जो मान लीजिए आपका कुछ पढ़ रहा है या आप जिससे बात कर रहे हैं आपके सामने है, उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। और एक आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, अन्य के बारे में, वो है अन्य पुरुष। जैसे देखने की कोशिश करते हैं हम क्या है, तो 3 पुरुष हम जो है हिंदी में मानते हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, उसके बाद हम कह सकते हैं अन्य पुरुष। अब हम जो है 3 पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और इसके अलावा हिंदी में अगर वचन की बात की जाए तो वचन कितने हैं, 2 वचन है हमारे, एक वचन और बहुवचन। 2 हिंदी में वचन स्वीकार किए गए हैं। अब जो है हमें देखना है कि कौन कौन से हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमारे हिंदी में है। तो अब जो है कोई व्यक्ति जो खुद बोल रहा है या लिख रहा है, यानी जो, जैसे मान लीजिए आप 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कोई भी, तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। तो हम इसे कह सकते हैं कि वक्ता या बोलने वाला जो अपने संबंध में कुछ कह रहा है या जो बात कर रहा है अपने संबंध में, वो क्या होगा, उत्तम पुरुष। जैसे मान लीजिए अब इसमें कौन कौन से आने चाहिए उत्तम पुरुष में, जैसे अगर हम एक वचन की बात करें तो इसमें है मैं। जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं ये मैं वो, जो भी हम कहना चाहें, तो ये कौन सा होगा, एक वचन। अगर हम बहुवचन की बात करें तो इसमें है हम। अब इसके हम रूप अलग अलग बना सकते हैं, जैसे मैं से हुआ मुझको हम कह सकते हैं, या मुझे कहते हैं हम, जैसे हम से है जैसे हमको, हमें, हमने। तो इस प्रकार ये इनके रूप मान सकते हैं हम, या हम इसको अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। परंतु पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है उत्तम पुरुष एक वचन में मैं
और बहुवचन में हम, ये जो शब्द है ये सामान्यतः चलते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मैंने ये किया या मैं ये करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, तो इस प्रकार ये कौन सा सर्वनाम हुआ? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम जो है ये है। इसी प्रकार अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति है तो हम, वो बहुवचन हुआ, लेकिन कौन सा हुआ? क्योंकि हम में मैं भी शामिल है, तो इसलिए कौन सा हुआ? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात करें तो जो सुनने वाला है, सुनने वाला या पढ़ने वाला जो है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाए वो है मध्यम पुरुष। जैसे मान लीजिए तू और तुम। वैसे तो हिंदी में ये है, लेकिन साधारणतः जो व्यवहारिक रूप से चलता है वो क्या है? हम तुम को भी एक वचन में शामिल कर लेते हैं कि तुम वहां गए थे। वो एक व्यक्ति है तो भी हम बोल देते हैं तुम वहां गए थे, लेकिन वैसे तुम बहुवचन है हिंदी के स्तर पे देखें, व्याकरणिक स्तर पर देखा जाए तो जैसे तू है, तू वैसे हिंदी में ठीक नहीं माना जाता, परंतु हिंदी का पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो है तुम एक वचन में, लेकिन तू ठीक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम एक बार प्रयोग करते हैं। जैसे तू है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये कह सकते हो कि तू वहां गया था, तूने ऐसा किया, तो तूने, तेरा, तुम्हारा, तुझको, ये सारे हैं। और साधारणतः क्या है, इसमें जो मध्यम पुरुष में बहुवचन वैसे जो है एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आप। अब आप शब्द है वो एक आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु एक साधारण रूप में समझने की कोशिश करें। तू एक वचन है और तुम बहुवचन है, और इन्हीं के रूप बना सकते हैं तू से। जैसे मान लीजिए तेरा, तुझे, इस प्रकार हम कह सकते हैं। और इसी प्रकार तुम है तो जैसे मान लीजिए तुम्हारा है, और तुझको है, तेरा है, इस प्रकार जो है हम एक वचन बहुवचन के रूप बना के प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पुरुष की जब बात करते हैं हम, तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो खुद है, मैं या हम में है, हम में भी मैं शामिल है, और मध्यम पुरुष में तू, जो सामने खड़ा आपकी बातें सुन रहा है या आपकी बातें पढ़ रहा है, वो है तू। और तुम, यानी बहुवचन में हम तुम कह सकते हैं, तुम्हारा कह सकते हैं, तुझे कह सकते हैं। इस प्रकार मान लीजिए एक वचन बहुवचन में चलता है जैसे भी, तो ये क्या है? आपकी बातें सुन रहा है या पढ़ रहा है। अब अन्य पुरुष वो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, परंतु वो आपके सामने है नहीं, सुन नहीं रहा आपकी बातें, ना आपकी बातें मान लीजिए पढ़, अन्य पुरुष मान लीजिए है। तो सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त आप किसी से बात कर रहे हैं, दो लोग हैं आपस में, तो आप बोल रहे हैं और किसी को सुना रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं, आप उत्तम पुरुष, सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात चल रही है वो क्या है? अन्य पुरुष। तो जो सुनने वाले और बोलने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे इसमें एक वचन के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं वह, और बहुवचन के लिए वे शब्द का प्रयोग करते हैं। वह है, वे है, उसे है, जैसे कि उसे पता है। अब देखिए, आप बोल रहे हो और आपके सामने कोई व्यक्ति, उसके उसको बता रहे हो कि पूछ रहे हो उसे पता है, तो अब उसे किसे, यानी तीसरा अन्य व्यक्ति है, तो अन्य पुरुष है, तो वह, वे, उसे, उन्हें, इस प्रकार ये कौन सा हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक के बाद अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिसमें हमें या जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या के संबंध में प्रश्नवाचकता का बोध हो। यानी हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न का बोध हो, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए, हम दो उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। जैसे इसमें प्रमुख सर्वनाम की बात करें तो इसमें है कौन और क्या। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे तुम्हारे साथ
कौन है, ये हमने प्रयोग किया। जैसे अब ये जो कौन है, ये यहां पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों है? तुम्हारे साथ कौन है। कौन है में कौन क्या है? प्रश्नवाचक है, कि प्रश्न पूछा गया कौन है। अब कौन, यहां पर हमें पता चल रहा है तुम्हारे साथ कौन में क्या है, कोई व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई न कोई व्यक्ति आपके साथ है, इसीलिए शब्द प्रयोग किया गया कि तुम्हारे साथ कौन है। अब कौन जो है उसकी जगह की संज्ञा का नाम आएगा। अगर आप कहते हो कि मान लीजिए मेरे साथ रमेश है, या मेरे साथ सुरेश है, या जो भी शब्द प्रयोग करते हो, तो अब रमेश हो, सुरेश हो, या कमल हो, या कोई भी हो, तो वो कौन है? संज्ञा है। और अब उसके स्थान पर हमें पता नहीं संज्ञा के बारे में, तो इसलिए हमने प्रश्नवाचक का प्रयोग किया, तुम्हारे साथ कौन है। और कौन है का उत्तर क्या होगा? वो संज्ञा होगी। और अगर हम कहें कि मेरे साथ वो है, तो ये किसकी जगह प्रयोग हुआ है? संज्ञा की जगह। और संज्ञा की जगह ही सर्वनाम प्रयोग होता है। तो जब हमें संज्ञा का पता नहीं है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें कुछ पता नहीं, और जब हम उसके बारे में जो है कुछ मान लीजिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार हम जैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मान लीजिए ये हमने प्रयोग किया। अब देखिए क्या है, अब ये जो दोनों है, तुम्हें क्या चाहिए में क्या जो है, अब मान लीजिए तुम्हें क्या चाहिए, इसका मतलब उसे कुछ चाहिए जिसके भी हम कह रहे हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए में उसे कुछ वस्तु मान लीजिए अगर चाहिए, या कोई व्यक्ति या वस्तु जो भी उसे चाहिए, तो हमें पता नहीं क्या चाहिए। अगर वो कहता है मान लीजिए कि मुझे पेन चाहिए, तो अभी यहाँ पेन क्या है? संज्ञा है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम है मान लीजिए पेन, तो पेन यहाँ क्या हुआ? संज्ञा है। अब पेन संज्ञा है, हमें पता नहीं संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। और संज्ञा का पता नहीं, इसीलिए हमने कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया? प्रश्नवाचक। और इसीलिए हमने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या हुआ? क्या क्या है? क्या सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग किया है। तो ये दो हम प्रमुख सर्वनाम मानते हैं, कौन और क्या। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए क्या है, कि जिन सर्वनामों से हमें किसी वस्तु का कितनी दूर है या कितने पास है, इस बात का जब हमें निश्चय हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। या हम यह भी कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा की निश्चयात्मकता को व्यक्त हो, यानी किसी संज्ञा की निश्चित स्थिति का, निश्चित मान लीजिए दूरी का या स्थिति का हमें ज्ञान हो, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयात्मकता व्यक्त करे जो, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे इसके जो शब्द हमें निश्चयवाचक सर्वनाम की, जैसे वो है यह और वह, ये दो शब्द इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, यह और वह। इनका ये और वे भी हो जाता है, यही और वही भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में कहो कि वह मेरा दोस्त है। अब देखिए, एक तो आपको पता नहीं दोस्त कौन है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि वह मेरा दोस्त है, मान लीजिए आप ये बात कहते हो, तो अब इसमें देखिए क्या है, वह जो शब्द है, इस शब्द में निश्चय छिपा हुआ है कि वह है। यानी आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो, निश्चय है। ये नहीं कि पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, उस व्यक्ति का आपको, और आप जिससे बात कर रहे हो उसको पता है, और आप निश्चयात्मकता के साथ कह रहे हो कि वह है। कौन है? वह है।
पता नहीं, आपको पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं कौन है। एक तो है अनिश्चय, पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसका जो विपरीत क्या होता है, लेकिन निश्चय हो जहां हमें कि पता है वह है, वह, तो वह से क्या है, हम किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम निश्चित व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ वह क्या हुआ, निश्चयवाचक हुआ। इसी प्रकार यह मान सकते हैं हम, तो हम कह सकते हैं यह मेरा दोस्त भी कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो कि मान लीजिए यह किताब मेरी है, या यही जगह है जहां मुझे जाना था, आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, यही सेम लिख देते हैं, यह मेरा दोस्त है। तो अब देखिए, पहले आपने कहा था वह जब हम प्रयोग करते हैं जब थोड़ा दूरी की बात हो, यानी थोड़ी दूरी ज्यादा है, वह आपके पास नहीं खड़ा हो। अगर आपकी आंखों के सामने है तो आप ये कह सकते हो कि यह मेरा दोस्त है। अगर आपको कोई व्यक्ति अपने आपकी आंखों के सामने है, आपको दिखाई दे रहा है, और आप किसी को उसके बारे में बताना चाहते हो, तो आप ये कह सकते हो कि यह मेरा दोस्त है, तो आप यह कह सकते हो। या यह वह व्यक्ति है जिसने मुझे मारा, कुछ भी कहो, तो यह आप जब कह रहे हो तो इसका मतलब वो आपकी थोड़ा समीप है, लेकिन निश्चित है फिर भी कि यह यही है वो, तो निश्चित है, और इसीलिए क्या है, यह है। इसी प्रकार वह, चाहे वह हो या यह हो, ये दोनों क्या है, निश्चित वाचक जो है सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं, क्योंकि इनमें निश्चय है कि यह हो चाहे वह हो, हमें पक्का पता है इस बात का कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या है, देखिए ये निश्चयवाचक के विपरीत है। निश्चयवाचक में हमें निश्चय होता है कि वह, यह, हमें पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक उसकी विपरीत है, जहां हमें क्या है कि सर्वनाम जो शब्द है हमारा, वो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु जिसका हमें पता नहीं है उसके बारे में प्रयोग किया जाता है। यानी वह सर्वनाम शब्द जिस शब्द से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान न हो, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या दूरी, इसी ऐसी चीजों का निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चयात्मक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें निश्चयात्मकता की स्थिति हो। अनिश्चय में क्या है, ये वे संज्ञा पद है जो अनिश्चित होते हैं, और उसकी जगह भी हम सर्वनाम प्रयोग करते हैं। यानी अनिश्चित है, हमें पता नहीं है, हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए इसके अगर प्रमुख शब्द में देखने हो तो इसके लिए कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ। अब देखते हैं इसका उदाहरण के द्वारा एक, जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आता है। अब दो स्थिति है, मान लीजिए आप अंदर बैठे हो, आपके घर की बेल बजाई गई, इसके बाद में आपको पहले से पता है कौन आया है, और मान लीजिए एक तो आपको नाम पता है, मान लीजिए आप दो बैठे हो और आपने कहा कि रमेश आया है, आपने ये कह दिया, तो यहां तो संज्ञा का प्रयोग किया आपने। अब अगर मान लीजिए आप पहले ही बात कर रहे हो तो रमेश आने वाला है, और आप कह देते हो जाओ देखो वही आया है। अब वही आया है, वही आया कौन सा हुआ, निश्चयवाचक। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पहले पता है रमेश आएगा, रमेश संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया, लेकिन आपको निश्चय है कि रमेश ही आया है, और आप क्या कहोगे कि वही आया है या वही आया होगा, तो निश्चयवाचक। लेकिन अब मान लीजिए कोई आने वाला है नहीं, आपको सूचना नहीं है पहले से कि कोई आने वाला है घर पे, और आपके जो घर के बाहर दरवाजा है उसको खटखटाया गया, उसके बाद में आपसे दो जैसे बैठे हो आप घर में, तो आपसे पूछा कौन है, तो आप आपस में बात कर रहे हो, मान लीजिए कि कौन आया है, तो आप क्या कहोगे, आपको पता नहीं है कौन आया, तो आप कहोगे कोई आया होगा, या कोई घर में आया है, या कोई, कोई शब्द का प्रयोग करोगे ना, आपको निश्चित नहीं है कि कौन है, तो आप ऐसी बातें प्रयोग करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे कि कोई आया होगा, या ऐसा कहोगे आप, या कोई घर पे आया है, कोई आया होगा, कोई आया है, कोई घर में आया है, कोई बाहर से आया है। अब बाहर से आया कोई, तो बाहर से आया है। अब कोई क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन आया है। जब आप कह रहे थे वही आया है, इसका मतलब ये था कि आपको पता है कौन आया है। अब क्या है, कोई आया है, कोई आया है मतलब आपको पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयात्मकता की स्थिति है, तो इसीलिए कौन सा है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको हम बोलते हैं। तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हमें हमें सर्वनाम या मान लीजिए संज्ञा है जिसके बारे में बात करें उसके बारे में निश्चित नहीं है, तो कोई घर में आया है, कोई आया है, इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। अब है संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए क्या है। संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या है कि जब दो अलग अलग बातों के संबंध का ज्ञान हो और उनको आपस में मान लीजिए हमें जोड़ना है, जिस तब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। या हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों के द्वारा हम दो भिन्न भिन्न बातों के संबंध का ज्ञान हमें होता है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और साधारणतः इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिश्र वाक्य है उनमें इनका प्रयोग हो जाता है, और इसमें हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें जैसे हम शब्दों का प्रयोग करें तो जैसे मान लीजिए जो करेगा सो भरेगा, जैसे मान लीजिए है, तो यहाँ कौन सा हुआ, जो और सो, ये जोड़ रहे हैं ना, करेगा भरेगा, तो जो करेगा वह, जो करेगा सो भरेगा या वह भरेगा आप कह सकते हो। तो जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा और वैसा है, तो जैसा वैसा, तो जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार है। तो जैसा वैसा का जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार है। या हम कह सकते हैं जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो जो और वह ये जोड़ रहे हैं दोनों, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रहे हैं ना, पढ़ेगा पास होगा। अब ये दोनों अलग अलग है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो ये जो और वह जैसे मान लीजिए आपस में मिला। या फिर जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार है। तो अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जिसकी उसकी कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार जैसे है मान लीजिए। तो ये कौन से सर्वनाम हुए, ये हुए संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये दो आप कह सकते हैं अलग अलग वाक्यों को या आश्रित वाक्यों को आपस में प्रधान वाक्य के साथ या दो आपस में वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें जैसे जो सो जैसा वैसा और जिसकी उसकी, इस प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब कुछ विद्वान जो है निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है उसी का ही एक भेद है निजवाचक सर्वनाम, लेकिन हम इसे अलग मानेंगे और अलग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें वक्ता यानी बोलने वाला या लेखक लिखने वाला जो अपने खुद के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। दोबारा देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर, कि जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इनके संबंध में अपनेपन का बोध करवाए उन्हें हम निजवाचक कहते हैं। साधारण शब्दों में बिल्कुल कहें कि लेखक या वक्ता जो है अपने बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें हम कहते हैं निजवाचक। निज का मतलब खुद का अपना, और खुद अपने बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि मैंने खुद पढ़ाई की। अब इसमें देखिए मैंने पढ़ाई की, यहां तक बिल्कुल साधारण है। मैंने पढ़ाई की, इसमें मैंने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पढ़ाई की आगे जो वाक्य के नियम वो चल रहे हैं। अब मैंने की, लेकिन ये जोर दे रहा है कि मैंने खुद की, और ये खुद क्या है यहाँ पर, मैंने खुद, तो जब क्या है, अब बोलने वाला मैंने अपने बारे में बोल रहा है कि मैंने की, तो अपने बारे में बोल रहा वक्ता है यानी कि, और ये कह रहे हैं मैंने खुद, खुद का मतलब किसके बारे में कह रहा है, अपने बारे में, निज, तो निजवाचक। तो जब अपने खुद के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग करें तो यहाँ खुद क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम जैसे कह सकते हैं कि मैं
स्वयं वहां गया था। अब मैं स्वयं वहां गया था, ये है, मान लीजिए अब मैं वहां गया था, लेकिन ये कह रहा है मैं स्वयं गया था। अब ये अपने आप पर जोर दे रहा है, अपने निज पर। निज का मतलब अपने खुद पर। तो जहां अपने खुद के ऊपर मान लीजिए उसका बोध कराया जाए, कि खुद के ऊपर मान लीजिए जोर दिया जाए, आप कह सकते हैं कि स्वयं मैं स्वयं गया था, तो यहाँ पर अपने लिए शब्द का प्रयोग करें। तो जब वक्ता या लेखक अपने लिए निज, यानी अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें हम कहते हैं निजवाचक। क्योंकि ये तो है ही, मान लीजिए ये तो पुरुषवाचक हुआ, लेकिन इसके बाद जो अपने लिए प्रयोग करता है उसको हम साधारणतः निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अब मैं तो खुद अपने पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, अपना काम खुद। अब ये जो खुद है यानी अपने आप कर लूंगा, तो अपने आप या खुद क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ।